हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आप लोग के लिए कक्षा 10 के संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है अनुच्छेद। अनुच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा में 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें आपको 7 लाइन ही लिखना पड़ता है और संस्कृत शब्दों में लिखना पड़ता है, जिसमें आपको मिलते हैं कुल 7 नंबर। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आशा है कि आपके परीक्षा में 7 नंबर आने का चांस बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब 100% हो जाता है। और आप लोग को मात्र कुछ ही अनुच्छेद हैं जिसको याद करना है और उसको खूब बढ़िया से सीख लेना है बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज पहला जो अनुच्छेद है वह गंगा पर पढ़ेंगे। हम लोग का जो आज पहला अनुच्छेद है वह गंगा पर पढ़ेंगे। तो गंगा के बारे में आपको संस्कृत में कुछ लाइन लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा भारतस्य एकः महानदी अस्ति। गंगा जो है वह भारत की एक महानदी है। गंगा जो है वह भारत की एक महानदी है। यह जो गंगा है यह भारत की एक महानदी है। गंगा नदी हिमालयात प्रवहती प्रवहती कहते हैं गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है बच्चों? तो गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा भारतस्य पवित्रतम नदी अस्ति। गंगा भारत की पवित्र नदियों में एक है, या गंगा भारत की बहुत ही पवित्र नदी है। यह जो गंगा है यह भारत की पवित्र नदी है। कहते हैं गंगाया तटे बहुअनि प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। गंगा के तट पर बहुत सारे प्रसिद्ध नगर स्थित हैं, या गंगा के तट पर बहुत सारे नगर है। गंगा के तट पर बहुत सारे नगर है। कहते तेसु हरिद्वारम प्रयागः वाराणसी कानपुर च अतीव प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। उसके तट पर जो है वह हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर इत्यादि बहुत ही प्रसिद्ध नगर स्थित है। तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और इसको ध्यान रखेंगे कि क्या बता रहे हैं। अगर आप लोग को इसका हिंदी दिमाग में रह जाता है या सेट हो जाता है तो उसका संस्कृत बनाना बहुत ही आसान है। कहता है गंगा जल जलम तीव पवित्रम शीतलम मधुरम चास्ति। कहता है गंगा का जो जल है वह बहुत ही पवित्र, शीतल और मधुर है। गंगा का जो जल है वह बहुत ही पवित्र, शीतल और मधुर है। कहते विदेशिया अपि गंगा जलम अमृतमीवम बहुमूल्यम मन्यन्ते। कहता है विदेश में भी गंगा का जो जल है उसे अमृत के समान बहुमूल्य माना जाता है। मतलब गंगा का महत्व केवल हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसका बहुत सारा महत्व है। लोग इसको अमृत के समान मानते हैं, अमृत के समान बहुमूल्य मानते हैं। यह रहा आपका पहला अनुच्छेद जो कि है गंगा पर। आप लोग इसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा ताकि अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आए तो आप लोग इसका अच्छा तरह से उत्तर दे पाए। बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगला जो अनुच्छेद है वह है मम विद्यालय, मतलब मेरा विद्यालय। आपको जो अगला अनुच्छेद पूछा जा सकता है वह है मम विद्यालय, मतलब मेरा विद्यालय। मतलब आपको अपने विद्यालय के बारे में आप जहाँ पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ शब्द में उत्तर देना है। अगर आप इसका उत्तर दे देते तो आपको परीक्षा में मिलते हैं कुल 7 अंक, और 7 अंक बोर्ड परीक्षा में बहुत मायने रखता है बच्चों। तो इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और भी अपने दोस्तों को भेजें और आप खुद इसको पूरी तरीके से तैयार कर लें। तो पढ़ते हैं हम लोग मम विद्यालय। मतलब अपने विद्यालय में आप 2 लाइन बोलिए। कहते हैं मम विद्यालय नाम उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिस्पट्टी अस्ति। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मध्य विद्यालय बिस्पट्टी लिखल है, आपको यही नाम लिखना। आपका जो अपना विद्यालय हो आपको उस नाम को यहाँ पर लिख देना है, लिख
देना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। कहता मम विद्यालय मतलब मेरा विद्यालय नाम, मतलब मेरे विद्यालय का नाम उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिस्पट्टी है। मम विद्यालय बिस्पट्टी ग्रामे स्थितः अस्ति, मतलब आपका जो विद्यालय है वह किसी न किसी गांव में निश्चित रूप से स्थित होगा। तो यह जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बिस्पट्टी है, यह बिस्पट्टी गांव में ही स्थित है, और आपका विद्यालय जिस गांव में स्थित हो उस गांव का नाम लिखना है। कहता मम विद्यालय मतलब मेरा विद्यालय बिस्पट्टी ग्राम में स्थित अस्ति, बिस्पट्टी ग्राम में स्थित है। तो मेरा विद्यालय कहाँ स्थित है? बिस्पट्टी ग्राम में स्थित है। कहता विद्यालयस्य भवनम अतीव सुंदरम अस्ति, मतलब मेरे विद्यालय का जो भवन है, जो मकान है, जो घर बनाया गया पढ़ने के लिए, वह बहुत ही सुंदर है। विद्यालय में जो भवन बनाया गया है वह बहुत ही सुंदर है। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय प्रतिदिन पढ़ने जाता हूँ। आप लोग भी जाते होंगे तो आप यह बात अपने बारे में लिख भी सकते हैं कि मैं प्रतिदिन विद्यालय पढ़ने जाता हूँ। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में एक पुस्तकालय है। विद्यालय में एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय उसको कहते हैं जहाँ पर पुस्तक को रखा जाता है, इंग्लिश में जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं। कहते हैं विद्यालय एक विशालम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, विशाल विद्यालय में एक बहुत ही बड़ा खेलने का क्षेत्र है। क्रीडा क्षेत्रम मतलब होता है खेलने का जगह, तो विद्यालय में खेलने के लिए एक बहुत ही विशाल क्रीडा क्षेत्र है। कहते विद्यालय मह्यम अतीव रोचते, विद्यालय मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब मेरा जो विद्यालय है वह मुझे बहुत ही पसंद आता है, और सबको अपना अपना विद्यालय पसंद आता है। और इसमें जो भी लाइन लिखा गया है उस लाइन से आप परिपूर्ण परिचित हैं, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और यह है मम विद्यालय। मम विद्यालय या अस्माकम विद्यालय मतलब हमारा स्कूल या मेरा स्कूल, आपको दोनों में से कोई भी दे सकता है, आप वह भी लिख सकते हैं, चाहे वह मम विद्यालय दे दे या अस्माकम विद्यालय दे दे। बढ़ते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद की ओर, जो है मम ग्राम। मम ग्राम अगला है। बढ़ते हैं हम लोग। मम ग्रामम का मतलब होता है मेरा गांव, या अस्माकम ग्रामम मतलब हमारा गांव। आप लोग को दो में से कोई दे दे, इससे यह मतलब नहीं कि मम ग्रामम दे दे तो हम गांव के बारे में नहीं लिखे। आप गांव के बारे में लिखिए और अपने गांव के बारे में लिखिए, चाहे मेरा गांव दे दे या हमारा गांव दे दे। बढ़ते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद में और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि मम ग्रामस्य नामः परसाहा अस्ति, मतलब मेरे गांव का नाम परसाहा है। आप लोग के भी गांव का नाम कुछ ना कुछ होगा, और जो भी होगा उसका नाम वहाँ पर लिख देना है। तो मेरे गांव का नाम परसाहा है, इसलिए हम अपने गांव का नाम परसाहा लिखते हैं। तो मम ग्रामस्य नामः परसाहा अस्ति। कहते 500 जनाः ग्रामे निवसन्ति, मतलब मेरा जो गांव है उस गांव में 500 लोग गांव में निवास करते हैं। 500 जनाः ग्रामे निवसन्ति, 500 लोग गांव में निवास करते हैं। 500 लोग जो है वह मेरे गांव में निवास करते हैं। आपके गांव में जितना भी लोग निवास करते हो आप उतना लिख सकते हैं, या कुछ नहीं जानते हैं तो जो आपको आंकड़ा लगे उस हिसाब से लिख सकते हैं। कहता ग्रामस्य परिवेशः अतीव सुंदर अस्ति, मेरे गांव का जो परिवेश है या गांव का जो परिवेश जो वातावरण है वह अतीव सुंदर है, मतलब बहुत ही सुंदर है। कहता ग्रामे नद्यः तडागः च सन्ति, मतलब गांव में नदी और तालाब भी है। मेरे गांव में नदी और तालाब भी है। कहता ग्रामस्य जनाः अतीव मित्रवतः सन्ति, गांव के जो लोग हैं वह सभी आपस में मित्रता के भाव में निवास करते हैं या रहते हैं। कहता अस्मिन् ग्रामे प्राथमिक विद्यालय अस्ति, मतलब इस गांव में प्राथमिक विद्यालय है। इस गांव में प्राथमिक विद्यालय है। अस्मिन् ग्रामे स्वास्थ्य केंद्रम डाकघरम च अस्ति, इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र और डाकघर है। अहम स्वग्रामम बहुम प्रेम करोमि, मतलब मैं अपने गांव से बहुत अधिक
प्रेम करता हूँ और आप लोग भी अपने गांव से बहुत अधिक प्रेम करते होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद की ओर, जो है होलिको उत्सव। कहता है कि भारतम पर्वाणाम देशः अस्ति। कहता है होलिका उत्सव मतलब या होली जो हम लोग मनाते हैं, जिसमें रंग गुलाल खेलते हैं, होलिका दहन करते हैं, उसमें आपको संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। कहता है भारतम पर्वाणाम देशः अस्ति। भारत जो है वह पर्वों का देश है और हम लोग के देश में बहुत सारे पर्व को मनाया जाता है। साल में लगभग बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, इसीलिए भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। तो यही है, भारतम पर्वाणाम देशः अस्ति। भारत पर्वों का देश है। पर्वसु होलिकायाः स्थानम विशेषतः महत्व पर्वम अस्ति। पर्वों में होली का जो स्थान है वह विशेष महत्वपूर्ण है। पर्वों में जो होली का स्थान है वह विशेष महत्वपूर्ण है। कहता है एषः हिंदूनाम प्रधानोत्सवः अस्ति। मतलब यह जो होली का पर्व है यह हिंदुओं का प्रधान उत्सव है या प्रधान पर्व के रूप में लोग इसको मनाते हैं और यह हिंदुओं का एक प्रधान पर्व है। अयम फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम तिथो मन्यते। मतलब यह जो पर्व है होलिको उत्सव फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह जो पर्व है फाल्गुन महीना के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। प्रथमे दिवसे रात्रो होलिका दाह भवति। मतलब प्रथम दिन के रात्रि में होलिका का दहन होता है। हम लोग जो रात में जाते हैं जिसको कहते हैं सम्मन दहन, वही है कि प्रथम दिन के रात्रि में हम लोग होलिका का दहन मनाते हैं। यह जो होली पर्व है इसको हम लोग 2 दिन में मनाते हैं। एक दिन जिसको हम लोग बोलते हैं धुरखेल और दूसरा दिन होता है होली। तो होली जो धुरखेल होता है उस दिन हम लोग रात्रि में होलिका दहन मनाते हैं। तो वही है, प्रथमे दिवसे रात्रि होलिका दाह भवति। प्रथम दिन के रात्रि में हम लोग होलिका दहन मनाते हैं और द्वितीय दिने जनाः परस्परम वर्णम प्रयाजयन्ति। मतलब दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर गुलाल या रंग लगाते हैं या डालते हैं या उड़ाते हैं। तो दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। कहता है अस्मिन् उत्सवे सर्वे अतीव प्रसन्नाः भवन्ति। मतलब इस पर्व में सभी लोग बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आज हम लोगों ने कुल 4 अनुच्छेद पढ़ा और भी अनुच्छेद इसका हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह अनुच्छेद समझ में आया तो आप अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को और भी बिहार बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ वीडियो अगर चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। प्रयास करेंगे कि हम उस चीज़ पर वीडियो आपको बना के एग्जाम से पहले दे सकें। धन्यवाद।